उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया परीक्षित। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो रहे हैं, घर परिवार में देख रहे हैं पांडवों में कृष्ण भक्ति, वो कृष्ण भक्ति इनमें भी बचपन से आई हुई है। एक समय आया जब भगवान अपनी लीला विश्राम करके चले गए अपने गोलोक, अपने धाम, और जैसे ये सूचना पांडवों को मिली कि भगवान चले गए, पांडव बड़े उदास हुए। अब भगवान के बगैर क्या जीना। सब पांडव राज्य छोड़ करके राजा परीक्षित को राजा बना के जंगल में चले जाते। राजा बने परीक्षित, और परीक्षित राजा पूरे राज्य को बड़ी अच्छे से संभालते हैं। राजा बन के घटना घटी कि राजा परीक्षित ने देखा कलयुग आ गया। कलयुग क्या कर रहा है? कलयुग पृथ्वी रूपी गाय को मार रहा है। परीक्षित जी समझ गए कि कलयुग का प्रवेश हो चुका है। जहां गाय का अपमान हो, जहां गाय को कष्ट दिया जाए, समझो वहां कलयुग रह रहा है। वो कलयुग का स्थान है जहां गाय को पीड़ा दी जाती है। कलयुग का ये परिचय है जहां ब्राह्मणों को, शास्त्रों को, गायों का अपमान किया जाता हो, वो कलयुग का निवास है। तो राजा परीक्षित ने देखा कि गाय को मार रहा है, तुरंत अपना धनुष बाण उठाया और कलयुग को मारने के लिए तैयार खड़े हो गए। खबरदार जो गाय के ऊपर आंख भी उठाई तो। एक राजा का दायित्व तो यही है ना कि उसकी प्रजा में चाहे कोई पशु हो, गाय हो, सबका ध्यान रखे, किसी के साथ अन्याय ना हो रहा ये ध्यान रखे। आज के समय में भी बड़ी कमी है इसकी, प्रजा की ओर से भी और राजा की ओर से भी। प्रजा मतलब पब्लिक ने, आम जनता ने गायों को घर से निकाल दिया, और जो राजा है माने जो सरकार है वो भी जो प्रयास करना चाहिए सेवा के लिए, रक्षा के लिए, वो करती नहीं। जो बड़ा आश्चर्य हुआ जब परसों हम आए, रायपुर से यहाँ आए, गाड़ी में आए, पूरे रास्ते में, रात का समय था, अब आप तो इलाके वाले हो, आपको तो पता ही होगा, पूरे रास्ते में ढेरों गाय, झुंड की झुंड गाय, पूरा ऐसे लगता को गायों का समूह सड़क घेर करके बैठा हो। और वो बेचारी भी क्या करे, वो भी बड़ी अधिकार से बैठती हैं जैसे कोई हमारा ही राज हो, पूरा सड़क घेर करके। अब लोग इसमें देखो, चलने वाले को तकलीफ तो होती है और वो कहते भी होंगे अरे ये क्या, लेकिन वो जाए कहाँ। जिस व्यक्ति का कोई आश्रय नहीं हो तो वो आश्रय ढूंढेगा दर बदर। अब उनको आदत पड़ गई, सड़क पर बैठ जाती हैं यहाँ तहाँ, और शायद मुझे लगता है बहुत सारे दुर्घटना भी होती होंगी। मानवों को भी कष्ट होता होगा, गायों को भी कष्ट होता होगा। अब गाड़ी चल रही है, अचानक से गाय दिखे ना, आ गई सामने, तो कितना बड़ी दुर्घटना होती है। पर समाधान तो तभी निकलेगा ना, उन बिचारी गैयाओं का क्या दोष। समाधान तो तभी निकलेगा कि जब उनके लिए कोई उचित व्यवस्था कर दी जाए, वहां जाकर के उनका निवास, सरकार का भी काम है या शहर के जो समर्थ्य लोग हैं उनका भी काम है कि आप, भगवान ने अगर हमें समर्थ दिया, हम कुछ ऐसा करें, पूरा शहर मिलके कुछ अच्छी अच्छी गौशालाएं तो होंगी, पर और उनका अच्छे से निर्माण करें जिससे कोई गाय बाहर नहीं रहे, कष्ट में ना हो, पीड़ा में ना हो। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये किसी एक संस्था का भी काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। ये पूरे समाज को मिलके करना चाहिए। अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो सबसे पहले ये जो हमारे आराध्य मानी जाती है गौ माता, इनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, हमारा अपने आप हो जाए। तो महाराज राजा परीक्षित ने, उनसे देखा नहीं गया, धनुष बाण लेकर के कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े। कलयुग आके चरणों में लेट गया, त्राहि माम, मुझे माफ कर दो, आप बता दो कहां जाऊं, चलो आप ही जगह निश्चित कर दो, हम वहीं रहेंगे। तो राजा परीक्षित ने इसके लिए 4 जगह निश्चित कर दी, जुआ, शराब, हिंसाल्य, वैश्याल्य।
4 जगह तुम एकदम फ्री हो, कहीं भी जाओ, यहाँ तुमको ना कुछ पास की जरूरत, यहाँ तुम्हारी एंट्री फ्री है। शराब पी जहाँ पी जाएगी वहाँ कलयुग कुंडली मार के बैठेगा। जुआ जहाँ खेला जाएगा वहाँ कलयुग बैठेगा। पर स्त्रीगमन वैश्याल्य वहाँ कलयुग बैठेगा। और जहाँ हिंसा होगी, मांसाहार होगा, वहाँ कलयुग रहेगा। ये 4 जगह कंफर्म है, ये कलयुग का एड्रेस है, कलयुग का पता है। इसलिए अच्छे व्यक्तियों को, सदाचारी व्यक्तियों को इन चारों चीजों से दूर रहना चाहिए। शराब, नशे से दूर, जुआ, जुए से दूर, पर स्त्रीगमन, और साथ ही साथ हिंसा, किसी पशु पक्षी को मारना पीटना। चतुर कलयुग है। सोचा 4 तो राजा जी ने खुद अपनी मर्जी से दे दिए, 1 हम मांग लेते हैं। बोला राजा जी आपने 4 तो दिए पर मजा नहीं आया इन चारों में, कोई 1 तो दे दो जहां कुछ अच्छे लोग आना जाना उनका रहता हो, कोई 1 अच्छा स्थान दे दो। तो राजा ने 5वां स्थान दे दिया, स्वर्ण, सोना। अब सोने का मतलब ये नहीं समझना ये जो गोल्ड होता बस वही सोना। सोने का मतलब पूरा टोटल है कि जो भी अधर्म की कमाई है, जो भी अधर्म का तुम्हारा धन है, मान लो है किसी का और तुमने उसको, उसका अधिकार खुद का जमा लिया, ये भी अधर्म का धन है। बिना मेहनत के कमा रहे हो, ये भी अधर्म का धन है। किसी का छीन रहे हो, ये भी अधर्म का धन है। झूठ बोल के कमा रहे हो, ये भी अधर्म का। इस अधर्म के धन में कलयुग रहता है। स्वर्ण का मतलब हम कई बार केवल धातु से समझ लेते हैं कि केवल सोना। और यहाँ तक भागवत जी में लिखा है, भगवान कह रहे हैं धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। तो 2 अलग अलग बातें हो गई। धातु में या तो भगवान रहेंगे या कलयुग रहेगा, सोने में या कलयुग या भगवान, दोनों एक साथ कैसे? बोले वो इसलिए है कि जो स्वर्ण अपने परिश्रम मेहनत से कमाया जाता है उसमें भगवान होते हैं, और जो दूसरे का धन, दूसरे का सोना छीन करके अपना लिया जाता है, झूठ बोल के कमाया जाता है, उसमें कलयुग का निवास होता है। तो राजा की बुद्धि में कलयुग कैसे बैठे? इनके पास एक सोने का मुकुट था। जब पांडवों ने जरासंध को हराया, मारा, तो उसके खजाने से ये चमचमाता मुकुट देख पांडव ले आए। उसी मुकुट को परीक्षित राजा ने धारण कर लिया। उस मुकुट को राजा परीक्षित ने धारण किया, मतलब बुद्धि में कलयुग बैठा। और कलयुग के आते ही राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। संत के गले में मरे हुए सर्प को डाला, जिससे उस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा को 7 दिन में मरण का श्राप दे दिया। 7 दिन में मरना, ये बात जैसे राजा परीक्षित को पता लगी, गंगा के घाट पर संतों की शरण में राजा परीक्षित पहुंच गए। क्योंकि अब जानते रास्ता कोई बचा नहीं, 7वें दिन मरना तो मरना, मरने को कोई कितना भी टाल ले, मृत्यु तो एक दिन आएगी आएगी। अब सफेद बाल हो गए तो इसका मतलब बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। अब उसमें कितना भी रंग रोगन करवा लें पर मृत्यु तो नहीं टलेगी ना एक दिन तो मृत्यु आएगी। बचने की बजाय उसको सुधारने का प्रयास परीक्षित जी कर रहे हैं। संतों के पास जाके पूछ रहे हैं कि मृत्यु जिसकी नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, उपाय बताइए, कल्याण, जगत के कल्याण के लिए। तो ये प्रश्न जैसे किया उसी समय आ गए सुखदेव जी। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र सुखदेव जी आकर के सिंहासन पर विराजमान हो गए वक्ता के। और जिसको सुखदेव जैसा गुरु मिल जाए ना, सुखदेव जैसा वक्ता मिल जाए, उसको 7 दिन नहीं, 7 क्षण नहीं, 1 क्षण मात्र में ही कल्याण उसका निश्चित हो जाता है। बस सर्व सामर्थ्य गुरु चाहिए होता है। सामर्थ्यवान गुरु होगा तो क्षणार्धम क्षेमार्धम, 1 क्षण में कल्याण कर देता है। और तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ किया, जिस कथा को आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं।
श्रवण पान करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं।